इंशाल्लाह गोरियां दे विच अखां नाल अखां पा के गल्लां करदा पिया है। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ इंशाल्लाह अपनी हिक ते हिक रख के अखां दे विच अखां पा के गल करदा है। पीटीआई को वोट इसलिए हैं कि पीटीआई का लीडर इमरान खान ईमानदार शेर बंदा है, इसलिए पीटीआई के वोट हैं। ये ईमानदार है, इसकी वजह से लोग इसके साथ प्यार करते हैं पीटीआई के साथ। एक भतीजा आया है बाहर से, तो उसको किसी ने बोला भाई शेर को वोट दो। वो कहता है यार मैंने 4.5 लाख रुपया टिकट का खर्चा है, मुझे दे दो वोट लेना। तो मैं तो सिर्फ पैसे ही इसलिए खर्चे हैं कि मैंने पैसे खर्चे हैं कि मैंने वोट देना है, इमरान खान को देना है। 2018 में तब्दीली का एक आगाज़ हुआ। पाकिस्तान 2018 से लेके आज तक देख लें कि हर मैदान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। ठीक है, ये तो क्या समझते हैं तहरीक इंसाफ के जीतने की वजह क्या है, इमरान खान को सपोर्ट करने की वजह क्या है? अपोजिशन का कहना है कि इमरान खान ने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, आप क्या कहेंगे? ये देखें कि 70 साल की तारीख में जो है ना पाकिस्तान में सिर्फ बारियाँ लगी हैं। अब पाकिस्तान में कोई अल्टरनेट नहीं था। पाकिस्तान में 22 साल जद्दोजहद के बाद इमरान खान ने एक तब्दीली की आवाज़ उठाई और जिसको लोगों ने कबूल किया। और अब देखें कि 3 साल से पाकिस्तान में जो है वो तरक्याती कामों में, जहां पाकिस्तान में कोई काम आज तक आप रिकॉर्ड चेक कर लें कि एक जगह 1-2 मरले की अगर कोई स्कीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी तो उसका वज़ीर आज़म उसकी ओपनिंग करने आ रहा है। लेकिन तारीख उठा के दे रहे हैं 3 साल में पाकिस्तान में वज़ीर आज़म ने एक भी जगह पे जो है ना जाके अपनी नुमाइश नहीं की, फीता नहीं काटा। तरक्याती काम उससे ज़्यादा हो रहे हैं, पाकिस्तान स्टेबल हो रहा है, मुआशी लिहाज से पाकिस्तान मजबूत हो रहा है। तारीख में देख लें अभी 3 साल जो प्रोग्रेस आई है, पाकिस्तान जो है मुआशी लिहाज में जो है पहले से मजबूत नज़र आ रहा है। तो पाकिस्तान की ये जो एहतसाब की पॉलिसी है, अरबों खरबों डॉलर की जो इस वक्त महफूज है, पाकिस्तान में टैक्स की शरह जो है वो पहले से ज़्यादा है। आपने देखा है कि 22% इस वक्त जो है टैक्स कलेक्ट हुआ है। तो पाकिस्तान की पूरी 22 करोड़ आवाम जो है ना वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ है। आपका ये देखना इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड हो या कोई ज़िमनी इलेक्शन हो, पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन हुए हैं MLA के, आपने देखा है कि तारीख साज इलेक्शन और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की कितनी मजबूत हुकूमत सामने आई है। गुजरांवाला की जो पोजीशन है उसमें MLA चौधरी जो मकबूल गुज्जर है उसने एक रिकॉर्ड तोड़ जो है जीत हासिल की है, तारीख में वाज़े है। इसी तरह गुजरांवाला में आज कंटोनमेंट बोर्ड की 10 वार्डों में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी और पाकिस्तान पूरे में इंशाल्लाह नारा बुलंद होगा। नून लीग या पीपल पार्टी को ना सपोर्ट करने की क्या वजह है? नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ना, इसकी जो बेसिक वजह है ना, ये जो इन्होंने जो मिसाक जमहूरियत लिखा था ना, इसमें दोनों ने आपस में बारियाँ लगाई थी। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई, कारकुनों ने देखा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के एक वो वक्त था कि कारकुन आपस में कत्लो गार लड़ाई झगड़े था, एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उनको ये हकीकत सामने नज़र आई कि सब लोग तो एक हैं, मिसाक जमहूरियत लिख के इकट्ठे हो गए हैं, इनका ऊपर से खाना पीना एक है और हमें आपस में जो है तसादम की जो है सियासत करवाते हैं। आज देख लें जो भी तहरीक पीपल्स पार्टी ने चलाई है या PDM ने चलाई है या नून लीग ने चलाई है, 3 साल दौर में आप देख लें सारी नाकाम हुई हैं। इनकी PDM बनी, आपस में इख्तलाफात बने, वजह क्या हुई कि ये मजबूत हुकूमत और इमरान खान का विजन जो है वो कामयाब रहा। यहाँ काफ़ी लोगों से बात की, उनका ये कहना है कि एब्सोल्युटली नॉट का जो लफ्ज़ है उसको लेके हम इमरान खान को वोट दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये देखें कि इमरान खान जो है ना इस वक्त चॉइस है, इंटरनेशनल चॉइस है। आप पाकिस्तान में जितनी भी उसने पॉलिसीज़ दी हैं, ये 3 साल में उसने एक जो है ना रोड मैप तैयार किया है। इसका जो बेनिफिट है आप सामने आएगा। ये 2 साल में आपको वाज़ेह तब्दीली नज़र आएगी और आने वाला वक्त यूथ का है और यूथ की कमांड जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। क्या समझते हैं आज के इलेक्शन के हवाले से कौन जीत रहा है? आज के इलेक्शन के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह इधर PTI जीतेगी, अल्लाह के फजल से PTI की अक्सरियत है, सब वोट PTI की जा रहे हैं और तो कोई मुझे इधर नज़र ही नहीं आ रहा। वोट तो सारे PTI के हैं अल्हम्दुलिल्लाह। PTI के वोट क्यों है? PTI
इस पीटीआई को वोट इसलिए हैं कि पीटीआई का लीडर इमरान खान ईमानदार शेर बंदा है, इसलिए पीटीआई के वोट हैं। ये ईमानदार है, इसकी वजह से लोग इसके साथ प्यार करते हैं, पीटीआई के साथ। लेकिन अपोजिशन का कहना है कि इमरान खान ने इस मुल्क का दिवालिया निकाल दिया है, मुल्क को बर्बाद कर दिया है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि वाकई इमरान खान मुल्क के लिए ठीक है? जो लोग ये कहते हैं कि पीटीआई ने पाकिस्तान को दिवालिया कर दिया, वो गलत बात करते हैं कि पीटीआई को तो पीछे इनसे पहले चोर डाकू ने दिवालिया किया हुआ है। पीटीआई तो अल्हम्दुलिल्लाह इनके पीछे वाले कर्जे उतार रही है बेचारी, और आज तक पीटीआई के इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन तो साबित करे। आज तक उसने किसी के साथ किया क्या है? ये गुर्बत तो आई है उनकी वजह से, जो पिछले डाकू थे शरीफ बरादरान की वजह से ये गुर्बत आई हुई है। मियाँ साहब लंदन गए हुए हैं 4 हफ्ते का टाइम लेके, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। क्या कहते हैं इस हवाले से? मियाँ साहब वापस आएंगे? मियाँ साहब के हवाले से तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता, जादूगर तो हूँ नहीं कि वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये तो उनको पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि इमरान खान इधर ही रहेगा इंशाल्लाह, वो नहीं जाएगा मुल्क को छोड़ के। अगली हुकूमत भी उसकी है। अल्लाह के फजल से अगली हुकूमत पीटीआई की है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। भाई आप बताएं क्या कहते हैं खान साहब के हवाले से और इस इलेक्शन के हवाले से? खान साहब के हवाले से क्या कहना है? खान साहब बहुत अच्छे लीडर हैं और पंजाबी च गल कर लो, दसो की कहते हो खान बारे? खान साहब के हवाले से है कह रहे हैं कि खान साहब बहुत अच्छा है अच्छा, और बहुत अच्छा लीडर है। और की अच्छा है खान साहब की अच्छा है? ये तब्दीली का नारा लैके आए सन, जी। 3 साल हो गए ने, की तब्दीली आई है? तब्दीली भाजी आ रही है कि हर काम अच्छे कर रहा है इंशाल्लाह। गोरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ इंशाल्लाह ताला। ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्ला ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਲਿਖਾ ਜਾ ਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਬਵੇ हैं। तो दूजे नंबर ते वो ਜਿਹੜੇ पिछले करप्ट लोग करप्ट अपना वजीर आला रहे ने, ਉਹ ਡਰਦਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਹਿੱਕ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। मुतमिन हो? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्ला ਇਹੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮੁਤਮਿਨ ਆ। ठीक है। नवाज शरीफ बारे की हाल है? नवाज शरीफ साहब बाहर लंदन में मौजूद ने, उन्होंने बारे की हाल है? ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਅੱਜ ਹਫਤਾ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਸ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਣਾ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਇੱਥੇ ਵੇ, ਕਬਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗੀ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या समझते हैं आज का इलेक्शन कौन जीते? आज का इलेक्शन जो जाहिर है ना, वो सामने जो नज़र आ रहा है वो तो तरीके इंसाफ जीते। आपने किसको वोट दिया? मैंने भी तकरीबन इसको ही दिया, जिसको मैंने वोट दिया मैं तो उसकी सपोर्ट करूँगा। ठीक है, ठीक है। क्या समझ आपने क्यों तरीके इंसाफ ही क्यों चाहिए साहब? असल में मैंने ये इसलिए दिया है कि पहले जो गवर्नमेंटें आई हैं ना, उसने गवर्नमेंट नहीं की, अवाम के लिए कुछ नहीं किया, जो करना चाहिए था मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उसने तो वो हुकूमत ली है और कारोबार किया, कोई अपनी बरादरी को नवाजा है, कोई फैमिली को नवाजा, और खुद बस अपने फ़ायदे ही लिए हैं और अवाम के लिए कुछ नहीं किया। तो क्या समझते हैं खान साहब अवाम के लिए कर रहे हैं? इंशाल्लाह इनका विज़न जो है वो आस्ता आस्ता सब ठीक हो जाए। जो इतनी देर से जो बिगाड़ दिया उन्होंने काम, वो आस्ता आस्ता ठीक हो रहा है, तो हो भी जाएगा इंशाल्लाह, हो भी जाएगा। आपको उम्मीद है कि खान साहब इस मुल्क के लिए मोली से और इस मुल्क के लिए कर रहे हैं? तकरीबन जो कर रहे हैं ना वो खान साहब, वो सब मुश्किलें आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। उनकी नीयत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। यहाँ के मेरी फैमिली के काफ़ी लोग जो हैं वो फॉरेनर हैं इधर, तो वो उधर से इतना पैसा लगा के टिकट लेके सिर्फ उसको वोट करने आते हैं पीटीआई को। हाँ। तो मतलब आपकी फैमिली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फॉरेनर हैं, फॉरेन पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों में होते हैं, वो टिकट करा के सिर्फ इसलिए आए हैं कि इमरान खान को वोट दें। हाँ, एक दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा एक भतीजा आया है बाहर से, तो उसको किसी ने बोला भाई शेर को वोट दो। वो कहता है यार मैंने 4-4.5 लाख रुपया टिकट का खर्चा है, मुझे दे दो वोट लेना। तो मैं तो सिर्फ पैसे ही इसलिए खर्चे हैं कि मैंने पैसे खर्चे हैं कि मैंने वोट देना है, इमरान खान को देना है। आप ही खान साहब के साथ हैं? मैं तब्दीली कुछ न आएगी, खान साहब तब्दीली का नारा लेकर आए। तकरीबन ये एक्चुअली ये है कि पढ़े लिखे लोग जो है ना बहुत समझ रहे हैं, फ़र्क पड़ रहा है काफ़ी।
तो ये है कि अवाम के लिए जो कुछ हो रहा है, गरीब अवाम के लिए ये कर रहे हैं तो होगा भी। पहले लोग सिर्फ अपनी ज़ात के लिए करते थे, तो इमरान खान तो अवाम के लिए कर रहा है। मियाँ साहब 4 हफ्ते का टाइम लेके गए थे, लेकिन अभी तक लंदन में मौजूद हैं। क्या समझते हैं मियाँ साहब को वापस भी आएंगे या नहीं? असल में हमें तो मियाँ साहब ने एक वो यानी सबक दिया है, बताया है कि ऐसे भी बाहर जा सकते हैं लोग, निकल सकते हो आप। जब कभी फंस जाए बंदा जो या मुल्क से गद्दारी करे, ज्यादती करे, तो निकलने का ये तरीका है। बाकी बीमारी का बहाना। बीमारी का बहाना कर लो या और कई बहाने हैं उनके पास। जज़ाकल्लाह।